Hello bachcho, let's see the question. The question says that in a neuron, conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at or in options हैं cell body, axonal and dendritic and or axon. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि न्यूरॉन के कौन से पार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्जन कहाँ पर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो रहेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये केमिकल सिग्नल में केमिकल सिग्नल जो है इसमें चेंज होता है और ये चेंज कहाँ पर हो रहा है न्यूरॉन में, ये हमें बताना है। इस साइट के बारे में हमें यहाँ बताना है, साइट इन द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में ये साइट के बारे में हमें बताना है। तो देख लेते हैं हम न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन जो है अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले डेंड्राइट्स आ जाते हैं। डेंड्राइट्स जो है ये सेल बॉडी से निकले हुए एक्सटेंशन होते हैं और डेंड्राइट जो है ये सेल बॉडी से निकले हुए एक्सटेंशन है। तो आगे सेल बॉडी है, इसे साइटोन भी कह सकते हैं हम, सेल बॉडी और साइटोन। देन आ जाता है, एक्सटेंड होता है इससे एक्सोन और फिर आ जाता है एक्सोनल एंड। अब एक्सोनल एंड जो है ये एक और न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं उससे जुड़ा रहता है। मीन यहाँ से दूसरी न्यूरॉन जो है ये स्टार्ट हो जाती है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शनल रीजन होता है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स जो है एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का जंक्शनल रीजन होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेंड्राइट्स जो है ये स्टिमुलस को परसीव करने का काम करते हैं और ये स्टिमुलस जो है ये चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या फिर जिसे हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्स। मीन नर्व इम्पल्स का जनरेशन जो है ये डेंड्राइट से होता है, फिर ये सेल बॉडी या साइटोन से होता हुआ एक्सोन में आएगा, फिर एक्सोनल एंड में आता है। एक्सोनल एंड जो है ये दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा रहता है। तो यहाँ हम लिखेंगे डेंड्राइट्स जो है दूसरी न्यूरॉन के उससे जुड़ा रहता है, इसका जंक्शनल रीजन होता है यहाँ पर। अब इसे हम कहते हैं साइनेप्स। तो एक्सोनल एंड से दूसरी न्यूरॉन में जब ये मैसेज ट्रांसफर होगा तो ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह ट्रांसफर नहीं होता है, ये एक केमिकल सिग्नल की तरह ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेंड्राइट से सेल बॉडी फिर एक्सोन और एक्सोनल एंड तक तो ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आया था, बट जब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ये ट्रांसमिट होता है तब ये केमिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिशन देखने को हमें यहाँ मिलता है। मीन एक्सोनल एंड ऐसी साइट है जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है सेल बॉडी, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी है एक्सोनल एंड। एक्सोनल एंड जो है ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी है हमारे पास डेंड्राइटिक एंड। अब डेंड्राइटिक एंड जो है ये स्टिमुलस को परसीव करने का काम करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी है एक्सोन। तो एक्सोन जो है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। Option B is the correct answer. Hope you understood it well. All the best. Thank you.